मैया मैं नहीं माखन खायो। संत सूरदास जी द्वारा लिखित ऐसी कविता जिसमें कान्हा के छोटे से छोटे रूप में कि छोटा कान्हा है, क्या क्या बातें हैं। मुख्य तौर पे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला सुप्रसिद्ध है। वैसे तो कन्हैया ग्वालियों के घरों में जा जाकर माखन चुराकर खाता भी था, खिलाता भी था और लोगों को भी लौट लौट के देता था। लेकिन आज उन्होंने अपने ही मन की माखन चोरी की और यशोदा ने उन्हें देख भी लिया, कान्हा को देख भी लिया। तो इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन की कथाओं का जिस प्रकार वर्णन किया है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। जब यशोदा ने देख लिया कि कान्हा ने माखन खाया है तो पूछ ही लिया कि क्यों रे कान्हा, तूने माखन खाया है या नहीं। यशोदा माँ प्यार से भी और थोड़ी गुस्से में आवाज़ सुना के भी कह रही है कान्हा को। तब श्री कृष्ण अपना पक्ष किस तरह से मैया को समझा रहे हैं, प्रस्तुत अपने मन से विचार को करते हैं। यही इस पद की विशिष्टता है। प्यार के भाव के साथ कुछ जीवन के ग्रंथों की इसमें कहने की बात हो रही है। कन्हैया बोले, मैया, ओ मेरी मैया, मैंने माखन नहीं खाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल बालों ने ही मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। छुपा के भी लगा देते हैं मैया। ये मेरे जो साथी हैं ना, ये जो बच्चे हैं वो मेरे साथी भी हैं ना, तो वो लोग मुझे लगा देते हैं माखन, पर मैं माखन लेने नहीं जा रहा था, मैंने चोरी नहीं की। और ये तो कह ही रहे हैं, साथ में कान्हा कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं खाया माखन, साथियों ने ऐसा किया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बोले कि मैया तू ही सोच, कान्हा कह रहा है कि मैया तू ही सोच, तूने यह छींका लगाते ना ऊपर चढ़ा के, तो छींके को उतार सकता हूँ क्या मैं, बताओ। इन छोटे छोटे हाथों से मैं कैसे छींके को पकड़ सकता हूँ, मैं कैसे, तूने यह छींका किना कैसे दे सकता हूँ मैं, बताओ मैया। कन्हैया ने मुख से लिपटा माखन पोंछा, खुद ही पोंछने का प्रयास भी कर रहा है और एक बार प्रेम से याद आती है कान्हा को कि किस किस का माखन चोरी किया। कहीं पे मजबूरी हुई, कहीं इच्छे से हुई, पर मैया को कहना है कि मैं नहीं माखन खायो, मैं तो खाता ही नहीं हूँ मैया, मैं तो घर पे ही खाता हूँ। और इस तरह की बातें जब कहते हैं, कन्हैया ने मुख से लिपटा माखन पोंछ लिया, एक साथ ही माखन बचा रख रहा है कि और भी तो खाना होगा। कन्हैया की इस
चतुराई को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं और छड़ी फेंक कर, पहले तो छड़ी लेके आई थी, गुस्सा कर रही थी यशोदा मैया, अब छड़ी फेंक कर कन्हैया को गले से लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई वह सुख की भक्ति शिव व ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। यशोदा माँ कह रही हैं कि मेरे कान्हा की जो भक्ति है, क्योंकि वो छोटा बच्चा माँ के लिए सच्चा धर्म वाली चीज़ है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु ने बाल लीलाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है। यही है श्री कृष्ण कान्हा की कथा। और सूरदास जी को बारंबार नमन कि उन्होंने ऐसा प्यारा भाव से लिखा और बताया। राधे राधे।